Hey guys, this is Kuldeep here. Welcome to our channel. This is next lecture of the class 8, chapter 4, combustion and flame. What the means of combustion? मतलब किसी को जलाना, burn करना is a chemical process. That means कोई भी कहीं भी फायर है, combustion हो रहा है. combustion का मतलब कि with the help of oxygen हमने क्या करना, हीट को जनरेट करना. ठीक है, दिया हुआ है हमारे पास, देख लेंगे. केमिकल प्रोसेस है, सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड जनरेट हीट. अगर फ्लेम की बात करें तो वहाँ पर लाइट भी प्रोड्यूस होगी. क्लियर. आइएगा नेक्स्ट देख लेते हैं. हमारे पास एक हमारे पास दिया है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, कुछ दिए हैं हमारे इग्निशन टेम्परेचर. कंबस्टिबल का मतलब जिसको हम बर्न कर सकते हैं, जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा. हमारे पास वो सारा कुछ फ्यूल. फ्यूल में कुछ भी आ जाता है. आप देखिए, पेपर आप बर्न कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस होगा, हीट होगा. प्लास्टिक बर्न कर सकते हैं, वुड वुड आप उसको बर्न कर सकते हैं, राइट. कुछ भी, कोई भी मैटर जो बर्न हो सकता है और लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज फ्यूल. बर्न होगा, है ना. फ्यूल में बहुत कुछ आता है, आपको पता है. तो कम्बस्टिबल जो आपका बर्न हो सकता है, जो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट दिया हमारा इग्निशन टेम्परेचर. इग्नाइट करना, स्टार्ट करना प्रोसेस. मतलब हम ये कह देंगे कि आपके घर में जो मैच बॉक्स है, जो मैच स्टिक है, माचिस की तीली को जितना टेम्परेचर चाहिए टू बर्न, टू कैच फायर, दैट मिनिमम टेम्परेचर इज इग्निशन टेम्परेचर, राइट. लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस फायर कैच कर ले, राइट. आइएगा नेक्स्ट देखेगा. हम बात करें हाउ डू वी कंट्रोल फायर. फायर को रोकना है तो सबसे पहले काम करिएगा, जो वहां पर फ्यूल है उसको कम कर दीजिए, हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिए. सेकेंड, कटिंग ऑफ द O2 सप्लाई. आप ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दीजिए, बिकॉज जो फायर है ये विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है. ऑक्सीजन हटा दीजिएगा, फायर ऑटोमेटिक रुक जाएगी. तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपको रोकना है. लास्ट दिया है कटिंग ऑफ हीट और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल. वहां पर जो हीट को बढ़ा रहा है उसको कम कर दीजिए, या जो टेम्परेचर है उसको कम करने का प्रयास करिए, बिकॉज कम टेम्परेचर पे फायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी. नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं वुड की, पेपर की, क्लॉथ की. इसको अगर फायर लग गई है कहीं तो इसको बुझाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वाटर यूज करना होगा. लेकिन ध्यान रखिएगा माय डियर, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो आप वाटर यूज मत करिएगा, बिकॉज दे आर कंडक्टर. वाटर इज कंडक्टर ना, गुड कंडक्टर एक्चुअली. तो वाटर अगर कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी का है तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है. देन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऑयल और पेट्रोल का बर्न हुआ है, वहां पर फायर है, तो आप वाटर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आप ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे. पानी डालेंगे तो और तेज आग पकड़ेगी. वी देन वी यूज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे पास फायर एक्सटिंग्यूशर है. फायर एक्सटिंग्यूशर की बात करें तो इसका काम क्या है, इसका मेन काम होता है टू कट ऑफ द सप्लाई फ्रॉम द एयर ऑक्सीजन. जो फायर है, फायर का एयर से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए और टेम्परेचर ऑफ फ्यूल कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए. क्या यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, हम लोग यूज करते हैं सोडा एसिड. बेकिंग सोडा आपका जो है, कहीं ना कहीं सोडा जो आपका होता है वो कम करता है, ब्रेक करता है, तो सोडा एसिड यूज कर लेते हैं. अगर वुड और पेपर है तो वहां पर वाटर यूज करेंगे. क्लियर. चलेगा. नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ कंबशन. फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या, रैपिड कंबशन. तुरंत आग लग जाना. हम LPG की बात कर रहे हैं, हम CNG की बात कर लेते हैं. रैपिड कंबशन, बर्न होगा, तुरंत हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, उसका यूज हम करेंगे अपने पर्पस के लिए, राइट. तो आपसे एग्जांपल पूछता है कि LPG किस टाइप का कंबशन है, देयर आंसर इज रैपिड कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करेंगे तो एक्सीडेंटल फायर्स इन कोल माइंस, लाइटनिंग, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन है, हमें पता नहीं होता, स्पॉन्टेनियस अपने आप से, राइट. चलेगा. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टाइप हमारे पास दिया एक्सप्लोजन. क्रैकर्स हैं, फायरवर्क है ना, फुलझड़ी पटाखे जो आप बात दिवाली की बात करते हैं तो वो दिवाली में यूज करते हैं, वो सारे क्या एक्सप्लोड, एक्सप्लोसिव नेचर के हैं, एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोजन है. हम फ्लेम की बात करेंगे, फ्लेम में स्ट्रक्चर देखेंगे. आप देखिएगा ये कैंडल जल रही है, वैक्स कैंडल है हमारे पास. आउटर मोस्ट पार्ट की बात करेंगे तो जो आपकी ब्लू फ्लेम है वो हॉटेस्ट पार्ट है फ्लेम का.
जो मिडिल पार्ट येलो पार्ट है आपका फ्लेम का, वो कैसा है, मॉडरेटली हॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। और सबसे इनर वन पार्ट जो ब्लैक है, जो थ्रेड है जहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कैसा है, लीस्ट हॉट है। मतलब जो फ्लेम है उसका आउटर जो पार्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, हॉटेस्ट पार्ट है। जो इनर मोस्ट पार्ट है वहाँ पर अनबर्न वैक्स पार्टिकल होते हैं, वो अनबर्न है, दैट मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग लीस्ट हॉट, राइट। ओके, चलेगा, देखेंगे एक बार। ये तो बात हो गई हमारी फ्लेम की। अब हम बात करेंगे चारकोल की। सॉलिड फ्यूल होगा, चारकोल कैसा हमारे पास, सॉलिड फ्यूल है। चारकोल हमारा क्या है, सॉलिड फ्यूल है। फिर बात करें हैं कि ये पॉइजनस जो इसका रिमेनिंग है वो प्रोड्यूस नहीं करता, दैट मीन्स इसका जो रिमेन्स है उसमें कोई भी पॉइजनस गैसेस नहीं होती हैं। नॉन पॉल्यूटिंग होता है सर, बहुत सस्ता है, इजिली मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई, इजी टू हैंडल, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जब चाहेंगे चारकोल को उसकी उसको हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी हीट को, उसकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लो मॉइस्चर कंटेंट, मतलब इजीली आप इसको कहीं भी आप रख देंगे तो मॉइस्चर कंटेंट नहीं करेगा, जिससे इसका कैलोरीफिक वैल्यू डाउन नहीं होगा, कम नहीं होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी किससे, 1 kg ऑफ फ्यूल के कंबशन से। मतलब 1 kg ऑफ कंबशन के बर्न होने से, कंबशन से 1 kg ऑफ फ्यूल के कंबशन से कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कैलोरीफिक वैल्यू, इसी को बोलते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, राइट। ये तो बात हो गई हमारी। अब बात करेंगे कि बर्निंग फ्यूल के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। क्या बर्न कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। लकड़ी, वुड, कोल, पेट्रोलियम, व्हाट वी आर गोइंग टू बर्न, एक्चुअली जो बर्न कर रहे हैं दे लेफ्ट रिमेन्स एज अनबर्न। कार्बन रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं, बिकॉज जो आपका स्मोक है, स्मोक हम इनहेल करेंगे, वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करेगा। द नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, or the means of that, that means that fuel is not completely combustion पूरा नहीं हुआ, then carbon monoxide will produce, it is poisonous gas, it is poisonous gas। ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल लो कर देगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया मीन्स लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, कंबस्टिबल फ्यूल की बात करें, कंबशन फ्यूल की बात कर रहे हैं। अगर कंबशन फ्यूल को बर्न किया तो CO2 गैस निकलेगी। CO2 इम्बैलेंस करेगा, हमारे सराउंडिंग की जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनको इम्बैलेंस करेगा, दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज वी नो CO2 इज अ मेजर gas which causes greenhouse effect and also causes global warming, right। next one is coal and diesel। if we are burning coal and diesel, then we know कि sulfur dioxide is producing, and that sulfur dioxide gas is mixed with rain and form some acids, carbonic acid, nitric acid, that causes acid rain, that causes what, acid rain, right। irritation in nose and throat, बेसिक सिम्टम्स, बेसिक्स जो आपके हमारी बॉडी में अफेक्ट आ रहे हैं किसके, एसिड रेन के या सल्फर डाइऑक्साइड गैस के इनहेल करने पर नोज और थ्रोट में क्या हो जाएगा, इरिटेशन फील होगा। ये तो बात थी हमारे पास किसकी, आपका कोल एंड पेट्रोलियम, जो आप फ्लेम एंड आपका कंबशन हमने कंप्लीट किया क्लास 8 का चैप्टर। ओके, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।